सबसे पहली नाफरमानी। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब 1 से 15 फिर 20 से 23 आयत तक। खुदा के बनाए हुए जानदारों में सांप सबसे चालाक था। सांप ने औरत से पूछा, क्या वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? औरत ने जवाब दिया, खुदा ने कहा कि हम हर दरख्त का फल खा सकते हैं सवाए उस दरख्त के जो बाग के दरमियान में है, और खुदा ने यह भी कहा कि अगर हम उस दरख्त का फल खाएंगे या सिर्फ उसे छुएंगे तो हम मर जाएंगे। सांप ने जवाब दिया, ये सच नहीं है, तुम नहीं मरोगे। खुदा ने ऐसा इसलिए कहा कि वो जानता है कि जब तुम उसे खाओगे तो तुम खुदा की तरह हो जाओगे, तुम नेकी और बदी की पहचान कर लोगे। फिर औरत ने दरख्त को देखा तो मालूम हुआ कि ये बहुत खूबसूरत है। उस दरख्त का फल पका हुआ था। उसने सोचा कि अक्लमंद बन जाना तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए उसने फल तोड़ा और उसका कुछ हिस्सा खा लिया। फिर उसने अपने खामद को भी वो फल दिया और उसने भी खा लिया। जो ही उन्होंने फल खाया उनकी अकल रोशन हो गई और उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते लिए और उनको सी कर अपने बदन को ढांप लिया। शाम के वक़्त आदम और हवा ने बाग में खुदा के चलने फिरने की आवाज़ सुनी। फ़ौरन दरख्तों में छुप गए, लेकिन खुदा ने आदम को आवाज़ दी और पूछा, तू कहाँ है? आदम ने जवाब दिया, मैंने बाग में तेरे चलने फिरने की आवाज़ सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने उससे पूछा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खा लिया जिसके खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? आदम ने जवाब दिया, ये औरत की गलती है, तूने उसे मुझे दिया और उसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। फिर खुदा ने औरत से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? औरत ने जवाब दिया, सांप ने मुझे धोखा देकर फल खिला दिया। तब खुदा ने सांप से कहा, तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। सब जानवरों में से तू लानती होगा। अब से तू पेट के बल रेंगेगा। तुझे मट्टी खानी होगी जब तक तू जिंदा है। मैं तेरे और औरत के दरमियान नफ़रत पैदा करूँगा। उसके और तेरे बच्चे भी एक दूसरे के दुश्मन होंगे। उसका बच्चा तेरा सर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। बस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।